दोस्तों, क्या 50% डीए विलय होगा? क्या 8वां वेतन आएगा? फिर एक खबर निकल के आ रही है कि 7th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बेसिक सैलरी में विलय होगा या नहीं। आ गई सफाई। अब क्या सफाई आ गई है, क्या इसमें है? क्या 50% डीए विलय होने से हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, या 8वां वेतन आयोग से ज्यादा फायदा होगा? इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें फिर बहस के अंदर फिर न्यूज में आ रही हैं रोज। तो मैं बात करता हूं, इन्होंने कहा कई कर्मचारी इन्होंने लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि जब महंगाई भत्ता 50% हो जाए तो उसके साथ बेसिक में विलय कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज पोर्टल पर यह घूम रहा है कि पिछले हफ्ते कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50 से 53 किया गया। अब फिर बहस शुरू कहां हुई? इस पर सरकार ने सभी अटकलों पर विराम देते हुए अपना जवाब दिया। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक ज्ञापन के मुताबिक पिछले हफ्ते केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महंगाई भत्ता की घोषणा हो गई और डीए का उनके मूल वेतन में विलय नहीं होगा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि डीए वेतन का एक अलग एलिमेंट बना रहेगा और इसे मूल वेतन के दायरे में नहीं रखेंगे। अगर मूल वेतन डीए में विलय होता है तो दूसरे भत्तों में भी बदलाव करने होंगे, यानी एचआरए में बदलाव होगा, तमाम चीजों में बदलाव होगा। आखिर ये बहस का मुद्दा दरअसल 5वें वेतन आयोग, जिसकी सिफारिशें 96 से 2006 तक लागू थी, इसने 50% की सीमा पार करने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने की सिफारिश की थी। 6ठे वेतन आयोग ने इस सिफारिश को रद्द कर दिया था। यानी 5वें वेतन आयोग में यह सिफारिश हुई थी, ऐसा हुआ था, लेकिन 6ठे वेतन आयोग ने इसको माना नहीं। हालांकि कई कर्मचारी उन्होंने लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जब महंगाई भत्ता 50 के पार हो गया है तो इसे मूल वेतन में विलय कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भत्तों की गणना और नए बेसिक पे से होगी। दूसरे भत्ते जैसे एचआरए, टीए, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल सब्सिडी, ये सभी अपने आप में 25% बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो महंगाई भत्ता फिर 0 से शुरू होगा। यार ये तो है महंगाई भत्ता विलय की बात। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए घोषणा कर दी है कि आपका 50% डीए अभी होते ही हम आपके मूल वेतन में विलय कर देंगे, जो कि भाजपा की भी ये सरकार है। तो दूसरी बात है, 8वें वेतन आयोग पर टिकी है निगाहें। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग से सिफारिश करेगा कि 50% से ज्यादा मूल वेतन होने पर 7वें आयोग ने इसका प्रस्ताव रखा था, बाद में से केंद्र ने मंजूरी नहीं दी थी। हम निश्चित तौर पर 8वें वेतन आयोग के सामने इस मांग को उठाएंगे। अब उन्होंने ये दो चीजें रखा है, इसमें फायदा नुकसान, कि यदि आपका वेतन आयोग है वो 10 साल के बाद आता है, वेतन आयोग हर 10 साल के बाद उसका आपका समीक्षा की जाती है पे और पेंशन की, और उसका रिवीजन तय है। लेकिन यह कहा गया है कि यदि आपका बीच में 10 साल के पीरियड के बीच में 50% डी हो जाता है, उसको मूल वेतन में मर्ज कर देना चाहिए और उसके बाद आपको 8वां वेतन होना चाहिए। अब यह कब हुआ था? जब 6ठा वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में गए थे तो लगभग डीए 123-24% पहुंच गया था। यानी समझ सकते हो कि 6वीं 7वीं साल में ही डीए आपका 50% क्रॉस कर गया था, 5वीं या 6वीं में। अभी आप देख रहे हो कि 2016 से 2024 में चले आए हो, आप 8 साल पूरी कर लिए लगभग 24 से। अभी 24 का डीए बढ़ गया जितना बढ़ा, तो आपने पूरी 8 साल कंप्लीट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका डीए 53% बढ़ा है। बाकी बचे हैं 2 साल, यानी 25 1 साल बची और 26 में आपका लागू। तो 1 साल के अंदर यानी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 साल में 53% बढ़ा है। माफी चाहता हूं। अब 1 साल में कितना बढ़ेगा? 8। कितना बढ़ेगा? मान लो कि आपको जनवरी 2025 की किस्त कंसीडर की जाएगी, जुलाई 2025 की जाएगी और जनवरी 2026 की। 3 किस्तों को मैं 12 मान के चलता हूं तो 65%। तो इस हालत में सरकार नहीं चाहेगी कि विलय करूं, क्योंकि विलय करने के बाद फिर 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो सरकार को फिटमेंट फैक्टर, तमाम चीजों को और ये भत्तों का एक बर्डन पड़ेगा। इसलिए एनालिसिस इस प्रकार किया जा रहा है कि यानी कि 8वां वेतन आयोग के ऊपर एक फिटमेंट फैक्टर के तरीके से आज जितने केंद्रीय कर्मचारी हैं पेंशनर, उनकी पेंशन का रिवीजन हो और उनकी पे की बढ़ोतरी हो। दोस्तों, तो ये थी अपडेट।